गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में। बहुत लोगों को लगता होगा कि वो ज़िंदगी से हार गए हैं। कभी कभी मुझे भी लगता है। तो ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल रहेगी, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे उनका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा शरीर है, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग्स करें, एक अदृश्य शक्ति है, ये बात आपको माननी होगी, जिन्होंने हमारा शरीर दिया, बोलने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, चलने के लिए पैर, कुछ काम करने के लिए हाथ। तो जिन्होंने हमारा शरीर दिया, उनके ऊपर हमारे शरीर का अधिकार है। माता पिता ने हमें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया। माता पिता पे सेकेंडरी अधिकार माता पिता का है। कुछ लोग प्राइमरी भी बोलेंगे, चलिए मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि पहला अधिकार माँ बाप का है, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति भी है, उसको आपको मान के चलना है। उनसे कुछ मांगना नहीं है, उनसे बस एक ही चीज़ हम मांगते हैं। मेरा मानने, अगर मैं भगवान से प्रे करता हूँ तो बस एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में हमेशा भक्ति बनाए रखें। कभी कभी मैं भी रास्ता भटक जाता हूँ। तो जिंदगी का एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लोग को आप मदद करें, चाहे आप उस लोग को जाने या ना जाने। कभी कभी आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके घर वाले आपसे कुछ मदद के लिए बोलते हैं, लगता है कि ये मदद मेरा व्यर्थ ही जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उनकी खुशी के लिए हम लोग उस बात को कर देते हैं। तो देखिए, आपने जो भी इस धरती पे जो भी अपनी ज़िंदगी में किया, कोई भी यहाँ बहुत दिन तक बचेगा नहीं। सबको एक ना एक दिन मरना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्रुव सत्य है कि सबका जीवन एक दिन समाप्त होगा। आपने जीवन में जो भी किया, वही कर्म आपका बाद में याद रखा जाएगा कि वो इंसान ऐसा था, वो इंसान वैसा था। आप जिंदगी में सभी को खुश नहीं रख सकते, ये तो 100% सत्य बात है कि आप जिंदगी में सभी को खुश नहीं रख सकते, और सबको खुश करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप सबको खुश करने की कोशिश करने लगे, उस दिन आप अपना लाइफ नहीं जी पाइएगा। भगवान के चरणों के प्रति हमेशा विश्वास बनाए रखें। कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपनी लाइफ, कोई भी है वो अपने लाइफ से खुश नहीं है। आप जो लाइफ जी रहे हैं, आप जो लाइफ चल रहे हैं, अगर आपको आज लगता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, तो भगवान पे विश्वास रखिए, वो परेशानी एक ना एक दिन जरूर समाप्त होगी या कम हो जाएगी। कभी कभी मुझे भी लगता था, जब मैं तैयारी के दौर में था, कि क्या मेरा जॉब लगेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा जॉब हासिल नहीं कर लिया, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए, जो मेरे माता पिता को खुशी के लिए, मैंने एक छोटा सा जॉब हासिल किया। अभी भी मैं बहुत खुश नहीं हूँ, कुछ ना कुछ जिंदगी में परेशानियाँ होती ही रहती है, ये बात सत्य है। लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी से हारना नहीं है, अपनी ज़िंदगी से थकना नहीं है। साला रोएंगे, टूटेंगे, फिर खड़े होंगे और फिर से चलेंगे। भगवान बस इतना सा आशीर्वाद बनाए रखें कि चलना है, फिर से चलना है। आज हम हार रहे हैं, कल हम जरूर जीतेंगे, और डरना किसी से नहीं है। ये नहीं कि आप किसी को मार दीजिए या कुछ कर दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको डराने का कोशिश करता है तो जीवन में कभी मत डरिए। एक बात याद रखिए कि आपके साथ अगर कोई नहीं है तो आपके साथ ईश्वर है, और वो ईश्वर ही आपको जीवन में आपके जीवन में सारी परेशानियों को दूर करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। आप भगवान के चरणों में हमेशा, भगवान को डेली हमेशा याद करते रहिए। बहुत पूजा पाठ के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन भगवान का हमेशा ध्यान कीजिए, भगवान को हमेशा याद कीजिए, हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए, और हमेशा ये बात मत बोलिए मेरा जीवन खराब है, मेरा जीवन खराब है। ऐसा बोलते बोलते एक दिन आपका जीवन सच में खराब हो जाएगा। आपको जिस ईश्वर ने जीवन दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, इतना बहुमूल्य शरीर दिया आपको, कम से कम उनके प्रति ये तो सोचिए कि हम हमेशा इस बात को बोलेंगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे जिनको ना दोनों पैर है, ना दोनों हाथ है। उन लोगों का क्या है? वो लोग भी तो लड़ रहे हैं, वो लोग भी तो जूझ रहे हैं। आप जीवन में सबको खुश कभी नहीं कर पाइएगा, और ना खुश करने की कोशिश कीजिए। अच्छे रास्ते पे आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, सही कर्म कीजिए। कभी कभी कुछ बुरा हो भी जाता है तो एक बात याद रखिए,
सनातन धर्म के अनुसार हम लोग कलयुग में जिए हैं, उसका पश्चाताप कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए और भगवान को बोलिए कि भगवान मुझे इतना सद्बुद्धि दें कि फिर से हम इस रास्ते पे नहीं जाएं। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो गीता का कुछ पाठ कीजिए। यथार्थ गीता श्री अर्गनानंद महाराज जी द्वारा लिखित गीता या कोई भी तरह का कोई भी गीता, रामायण, महाभारत कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ वीडियोस देखते रहिए, उससे बहुत जीवन में आपको ज्ञान मिलेगी। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ जो कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को ज्ञान दूँ। जो भी ये वीडियो देखेंगे मुझे पता है कि सबको मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं अपने जीवन का कुछ अनुभव साझा करता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।